के खिलाफ साजिश था, इस मुल्क के किसान के खिलाफ साजिश था, चारों सूबों के आम आदमी के खिलाफ, अवाम के खिलाफ साजिश था कि एक ही जमात आपका नुमाइंदगी करती थी, एक ही जमात बाकी कुव्वतों से टकरा के अवाम की हक की बात करती थी, बाकी कुव्वतों से टकरा के अवाम का हक छीन के अवाम को दिलवाते। ये तो कायदे अवाम था जिसने बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन कर बेजमीन किसान को जमीन का मालिक बनाया। ये तो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कायदे अवाम को शहीद करके पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, इन लोगों के लिए कोई नहीं होगा आवाज उठाने के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, देहात और शहर में रहने वालों के लिए, सफेद पोश तबका के लिए कोई नहीं होगा आवाज उठाना। मगर ये इनका गलती थी। शहीद बीबी, शहीद रानी सामने आए, पार्टी का परचम थामी और पीछे नहीं हटी। 30 साल जिद्दोजहद लड़ती रही। शहीद बीबी के खिलाफ जो साजिशें हुए, आप सब गवाह है। कौन बीबी को करप्ट कहते थे, कौन शहीद रानी को करप्ट पुकारते थे, वो सारे लोग अब मानते हैं, अब सारे लोग मानते हैं। हर बंदा मानता है कि या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। अवाम का अदालत ने शहीद बीबी को बरी कर दिया है, तारीख का अदालत ने शहीद बीबी को बरी कर दिया है। मगर इन लोग ने सोचा कि शहीद बीबी को शहीद करके हम पीपल्स पार्टी को खत्म कराएंगे। उन्होंने सोचा कि सदर सरदारी का किरदार कशी करवा के, मीडिया से प्रोपेगेंडा चला के, इदारों के इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे काट के हम खत्म करवाएंगे। बीवी को शहीद किया तो हम पीपल्स पार्टी का गवर्नर, पीपल्स पार्टी के वजीर, पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद करके मार के हम इस जमात को खत्म करेंगे। मगर ये शहीद बीबी की अल्फाज थी कि आप एक फर्द को जेल में डाल सकते हो, फिर उन्हें मुल्क एक्साइल में भेज सकते हो, कत्ल कर सकते हो, मगर एक सोच को, एक नजरिया को, एक फलसफा को अब ना कैद कर सकते हो, ना कत्ल कर सकते हो। अब एक भुट्टो को कत्ल करेंगे, 100 भुट्टो सामने आएंगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमने कठपुतली को भी मसलत कर लिया, पीपल्स पार्टी का क़यादत एक नौजवान का हाथ में है, वो नौजवान तो क्या करेगा, बाकी जमातों का खुद ब खुद बंदोबस्त करके अब ये कठपुतली आराम से राज करेगा। मगर इस नौजवान ने उस कठपुतली को एक दिन के लिए भी आराम से हुक्मरानी नहीं करने दिया। इस नौजवान ने तो उस कठपुतली को पहले दिन दुनिया के सामने बेनकाब कर लिया, पाकिस्तान के सामने बेनकाब कर लिया कि भाइयों ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। और आज दुनिया भर में उनका पहचान यही है कि मुल्क के नुमाइंदा नहीं, अवाम का नुमाइंदा नहीं, ये तो किसी और का नुमाइंदा है। हम 3 साल इनका मुकाबला करते रहे, हमें बताया गया कि इस्तीफा दो, हमने कहा नहीं, पीपल्स पार्टी लड़ाई से नहीं भागती,
पीपल्स पार्टी ने 17 मेंबर्स के साथ एक हुकूमत के सामने डट के मुकाबला किया। हम इमरान को खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। हमें कहा गया, आप नौजवानों हमसे सीखो, बाय इलेक्शंस बॉयकॉट करो। आप नौजवान हैं, हमसे सीखो, सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा ही ना लो। हमने कहा हम खुला मैदान इस कठपुतली के लिए नहीं छोड़ेंगे। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर हम मैदान में हैं, हम मुकाबला करेंगे। और हर एक बाय इलेक्शन में इमरान को शिकस्त खाना पड़ा, सिलेक्टेड को शिकस्त का सामना करना। और सेनेट इलेक्शन में जहां वजीर आजम खुद अपना वजीर आजम का वोट्स लेता है, वहां से उनको शिकस्त दिलवाया। मतलब हमने वजीर आजम के घर में घुस के शिकस्त दिलवाया था। हमने उस दिन भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, दिखा दिया था। अब हमारा मुतालबा है कि हम पूरा मुल्क का सफर करते हुए आ रहे हैं, जगह जगह आपकी तरह तारीखी बेमिसाल इस्तकबाल हुए हैं। नजर आ रहा है कि अवाम का एतमाद इस कठपुतली से उठ गया। ओकारा के अवाम का एतमाद इस सिलेक्टेड से उठ गया है। और अगर अवाम का एतमाद उठ चुका है तो हमें पार्लियामान में भी अदम एतमाद ले आना चाहिए। हमें पार्लियामान से इससे अक्सरियत छीनना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आप इस काफिला का हिस्सा बने, तारीख का सबसे लंबा काफिला का हिस्सा बने, अवाम की जिद्दोजहद का हिस्सा बने। अगर आप हमारे साथ हो, इस्लामाबाद दूर ही नहीं है, इस्लामाबाद दूर भी नहीं है, हमारा मंजिल सामने है। इंशाअल्लाह ताला आप साथ हो तो कोई नहीं रोक सकता। हम तो इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है कठपुतली, 3 दिन, चले जाओ, चले जाओ, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। या हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, अवाम पे भरोसा है तो असेंबली तोड़ो। हमारा आमना सामना होगा, मुकाबला होगा इलेक्शंस में। ये तो बुज़दिल है आपका वजीर आजम, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। तो हम फिर पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद। हम जमहूरी हमला करेंगे, हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। ओकारा के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, अपना मुस्तकबिल के फैसले खुद लेंगे, अपने मईशत के फैसले खुद लेंगे। जबरदस्त ओकारा, जबरदस्त। नारे भुट्टो।